नमस्ते, प्रणाम। मैं नवीना माया सभी को गोड़ छू के गोड़ लग रही हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, और बताइए आप लोग क्या हो रहा है? और हम लोग का तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं ठीक चल रहा है? जो इतना चोरियाँ होने लगी हैं। हम लोग गए थे दशाश्वमेध घाट छठ पूजा के अगले दिन होके, तो हम लोग अर्घ देने गए थे। इसके बाद एक मोबाइल फिर खो गया है। मेरा नहीं खोया था, फिलहाल मेरी सहेली थी उसका खोया है। लेकिन जो पर जिस झोले में था वो झोला था, झोले में कुछ अनाज था, चावल। वो चावल वहाँ जो बैठते हैं उन लोग को देने के लिए लेके गई थी वो। और देते समय, चावल देते समय उतने भीड़ में तो न कुछ सब ठीक ठाक चला, लेकिन लास्ट में उतने टाइम के बाद 7:45 के आसपास में वो मोबाइल जब वो देने लगी चावल, वो उनकी बेटी थी और देने लगी, तो क्या हुआ कि किसी ने ब्लड से उनको बैग नहीं था, झोला था। जो जैसे में साड़ी उड़ी आती है वैसे झोला था, उसमें वो रख के लेके गई थी। और उस झोले को किसी ने ब्लेड मार दिया और उसी में मोबाइल था। और मोबाइल तो हम लोग कुछ दूरी पे गए कि दशाश्वमेध घाट से निकल के एक सेल्फी लेते हुए हम लोग खिचड़िया बाबा तक पहुँचे। इसके बाद हम लोग खिचड़ी खाने के लिए वहाँ सोचे, और हम लोग खिचड़ी नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं? कि जब उस झोले में हम लोग छठ का प्रसाद था हम लोग के पास, तो हम लोग सोचे इसी में एक पॉलीथीन निकाल के और उसी में रख लें, और जो सारा चावल बचा था वो वहाँ सभी लोगों को बांट दें। बचा के घर नहीं ले जाना था। तो इसके बाद हम लोग देखे कि उस झोले में मोबाइल नहीं था। फिलहाल तो वो बच्ची कहने लगी, मम्मी मोबाइल तुम ली हो। ना तो मोबाइल वो ली थी, ना तो उनके बेटे लिए थे, ना तो हम लोग करीब 5-6 सहेलियाँ थी हमारी, वो लोग भी कोई नहीं लिया था। उनका मोबाइल कहीं वो ब्लेड लगा लिया था कोई, वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दशाश्वमेध घाट से लेके खिचड़िया बाबा तक के अंदर में हुआ है ऐसी घटना। तो मैं सभी जो हमारे यूट्यूब देख रहे हैं, मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगी, जितने लोग मोबाइल चोरी करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। वो जिनका मोबाइल खोया था एक कार्यकर्त्री थी, वो कार्यकर्त्री थी और उनका मोबाइल वो एक कोई विभाग से थी, मतलब विभाग से थी। तो वो उनका मोबाइल विभाग से, मैं थोड़ा वो विभाग की थी, उसमें बहुत सारा डिटेल था। हम लोग किसी विभाग से जॉब करते हैं तो उस विभाग का पूरा डिटेल उसमें था। अब उनको परेशानी हुई, तो इसके बाद मैं उनसे यही बोली कि दीदी यहाँ बगल में चलते हैं, नहीं मिल रहा है। हम लोग खोजे, वहाँ जाके वापस खोजे, जहाँ जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ खोजे, जहाँ पे अनाज दिया हम लोग वहाँ भी खोजे, और झोला सहित वो बच्चा दे दिया, पर झोले में कुछ था नहीं। वो चावल हम लोग झोला को देख के दिए, उसमें झोला में मोबाइल नहीं था। तो वो आए दिन वहाँ पे कई मोबाइल, उस छठ के अगले दिन अर्घ देने के बाद बहुत से मोबाइल खो गई। तो हम लोग वही बोले, दीदी यहाँ से अब चलते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ दशाश्वमेध पुलिस से बात करते हैं। वहाँ हम लोग जाके बात किए और कंप्लेन भी किए, और वहाँ तो लिख लिए। और इसके बाद हम लोग आए वहाँ से थाने पे, दशाश्वमेध थाने पे, तो वहाँ भी FIR दर्ज करवा दी हम लोग। लेकिन एक ये प्रॉब्लम आई कि MI नंबर, मैंने बोला कि सर्विलांस पे डाल दीजिए, तो MI नंबर चाहता है उसके लिए। तो MI नंबर हम लोग नहीं मिल पाया, घर पे आए खोजे बिने नहीं मिला। फिलहाल अब तो मिल गया, सोच रहे हैं कि आज नहीं कल दे देंगे, क्योंकि
वो लोग बोलें। और वो हम लोग सर्च जब किए तो पता चला वो मोबाइल थोड़ा ही दूरी पे था, जहाँ से खोया था थोड़ा ही दूरी पे था। और हम लोग बताए भी ऐसी सी बात है। तो आए दिन यही चोरी हो रही है, आए दिन ये चोरी हो रही है। और उसी के अगले दिन आके अब मोबाइल भी चलाने में बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है कि लोग इतनी जो है कि बेरोजगारी हो गई है। और कोई महिला होती हैं तो वो बात करते करते जाती हैं, किसी ने बाइक से झपट के चला गया, किसी का गिर गया। तो आज के दिन में कोई मोबाइल दे नहीं रहा है। इसलिए सभी लोग अपना मोबाइल कृपया ध्यान से संभाल के चलाएं। रास्ते में बिल्कुल बात ना करें। अगर अर्जेंट कॉल है तभी बात करें, नहीं तो इस तरह बात नॉर्मली बात ना करें। क्योंकि मोबाइल जिनका खो जाता है उसमें सारा डिटेल रहता है, वो सोच के रह जाना पड़ता है। क्योंकि इसी तरह मेरा खो जाता है, उसमें 4,000 लोगों का उसमें मोबाइल नंबर सेट था। यहाँ तक कि मैं मोबाइल नंबर, मकान नंबर सहित मैं सेट की थी। जैसे एक रजिस्टर होता हो, बनाया जाता है कॉपी पे, कॉपी में जैसे लिखा जाता है एक रजिस्टर होता है, उसमें सब विजिट किया जाता है। वो ठीक उसी तरह मैं अपने मोबाइल को पूरा बनाई थी। लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं मेरा मोबाइल के बारे में पता चला। और वो हमारे ही विभाग की उन छठ के अगले दिन भी चोरी हो गया उनके वही मोबाइल। उसमें 2 सिम रखी थी। फिलहाल एक प्राइवेट था, एक सरकारी था। दोनों से वो मोबाइल एप्लीकेशन दे के वो सिम तो बंद करवा के हम लोग दूसरा फिर सिम ले लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या उसमें जो डिटेल था उसको रिकवरी कर पाएंगे हम लोग, देखते हैं। हो जाता तो अच्छा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये ऐसे कर, अगर कोई किसी का सामान ना ले तो किसी का मोबाइल मोबाइल यानी कोई अगर किसी का सामान नहीं ले, गिरा हुआ अगर पुलिस के हाथ में सौंप देता है तो कितना अच्छा लगता है। आखिर में क्योंकि जिसका खोता है उसका मोबाइल ही नहीं होता है, जिसका खोता है उसमें कितनी सारी डिटेल होती हैं। जो इंसान अगर जॉब करता है उसमें सारा रिकॉर्ड रखता है तो वो तो दिक्कत होता है, उसके लिए नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन कुछ लोग पाके इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं जैसे कोई नया जन्म मिल गया उनको। मोबाइल या कोई सामान पाते तो लगता है कि नया जन्म हो गया उनका। लेकिन उनको नहीं समझ में आता है उसमें कितनी आय भरी होती है। क्योंकि उसमें जिसका खोता है उनके काम की चीज़ें होती हैं, इसलिए उसमें बहुत आय होती है। उस दिन हम लोग इतना तड़प तड़प के खोजे, कहीं नहीं मिला। यानी हमको, मैं मेरा भी तो खोया था, मुझे भी प्रॉब्लम ही था। इसलिए मैं लेके गई, उनको एफआईआर करवा दी। और आज तो संडे है, फिलहाल कल देखते हैं। मोबाइल नंबर EMI नंबर देंगे सर्विलांस में डालने के लिए, अगर डला जाएगा तो ठीक है। जो मैं अपना दी थी अभी तक मेरा कुछ पता नहीं चला। हमको तो लग रहा है कि वो सर्विलांस में पड़ा नहीं है। अगर सर्विलांस में पड़ा होगा तो वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा मोबाइल। तो कल ही देखेंगे, मैं भी अपना देखूंगी जाके कि उसके क्या कंडीशन है, कहाँ तक गाड़ी पहुंची है। तो जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सावधान हो जाएं। अगर कहीं भी अपना मोबाइल चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। कृपया करके वो लोग रास्ते में ना चलाएं, तभी सही रहेगा। क्योंकि एक 8 तारीख नहीं, हाँ 8 तारीख रात 9 बजे को एक सिंगरा चौराहे से मोबाइल 3 बाइक सवार थे, वो लोग छोड़ के गली से भाग रहे थे। फिलहाल वो तो लोग तो पकड़ा गए। जिसका मोबाइल था वो लेडीज़ चला रही थी, अपनी बाइक स्कूटी से जा रही थी, कान में सटाए बात करते हुए जा रही थी और 3 बाइक सवार ने छीन लिया उसका 9 बजे रात्रि को। तो क्या सही किए? नहीं सही किए। क्योंकि वो तो गली से भागने के चक्कर में वो लोग पकड़ा गए और उन लोग को खाने भर का मिल गया। उन लोग को खाने भर का मिल गया
और जितने लोग मेरी वीडियो को देख पाएंगे और देख रहे हैं, सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आज के दिन में इतनी महंगी, भले किसी को घर में खाने को नहीं है लेकिन मोबाइल के लिए वो इंतज़ाम कर लेता है और किसी तरह वो परेशान होकर मोबाइल ले लेता है। फ़िलहाल किसी को अगर खो जाता है तो नहीं, अगर उसमें कुछ है तो वो पुलिस के हवाले दे देना चाहिए ताकि वो मिल जाए। लेकिन आज के दिन में कहाँ कोई सोच रहा है, लोग इतने, आज के दिन में किसी को उतनी नौकरियां नहीं मिल रही है तो चोरी चमारी ही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। अगर छीन के भाग रहे हैं, मोबाइल गिर गया है तो लोग को यही नीयत में रहता है, किसी का खो जाता है चोरी करके लेके भाग जाते हैं। बहुत अच्छा काम तो नहीं करते हैं। जिसका मोबाइल या जिसका सामान खोता है उसके जी से पूछिए कि कैसे वो बनवाया है या कैसे जुटाया है, सबको नहीं समझ में आएगा। ये बेरोजगारी में सबको ये परेशानी समझ में नहीं आती है। जो लेके भागते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आती है, उनको लगता है घर में कि माँ बहन नहीं है, वो छीन के लेके भागते हैं। इधर अभी इस नवंबर में 1-2 तारीख से लेके 4 घटना घटना हो 2 तारीख से लेके 4 घटना हुई है। मेरे बगल की बात है। कितनी मोबाइलें चोरी। जब मैं FIR करवाने गई थी तो वहाँ 4 मोबाइल का FIR मेरे घर आने के बाद लिखाया गया था। वहाँ हमको लग रहा कितना मोबाइल खोया होगा। एक तो वो भी स्वास्थ्य विभाग की थी, उनका भी खो गया था, वो भी FIR की हम लोग के आने के बाद। एक लोग का तो पूरा पैर दबे गुम हो गया था, किसी ने झपट के भाग गया था। तो सभी लोग चलिए, रास्ते में चलिए, सड़क पे चलिए, अगर कहीं गाड़ी का सफ़र कर रहे हैं तो भी वो लोग अपने सामान का स्वयं अपना सुरक्षा करें। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही मेरे साथ हुआ। मैं तो रास्ते में नहीं थी, फिर भी मेरा नहीं मिला, वो कहीं गया नहीं है। बताइए, घर से मोबाइल, ना तो कोई बाहर का आया ना तो कोई बाहर से गया, ना तो कोई घर का आया ना तो कोई बाहर गया। वो आखिर में मोबाइल कहाँ गया, आप लोग समझ लीजिए, इशारा ही काफ़ी है। तो मोबाइल कहाँ गया, कितने लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को। आज तक मेरा मोबाइल मिला नहीं। उसमें 4000 से ऊपर करीब नंबर था, मकान नंबर सहित मैं नोट की थी। अगर मैं कॉपी में नोट की होती तो मेरा सारा डिटेल बचा रहता, लेकिन वो मैं मोबाइल में ही कर ली, क्योंकि वो उसी में मेरा डाटा रखा हुआ है। क्यों रखा गया है, वो उसमें ऑनलाइन मैं काम करती थी इसलिए उसी में पड़ा था। फ़िलहाल में उसमें से कुछ चीज़ें तो आ गई, मेरी ग्रुप की थी तो आ गई है, बहुत सी चीज़ें नहीं आई हैं, फ़ोन नंबर नहीं आया है। तो सभी लोग सावधान हो जाएं। आज के दिन में कोई सच नहीं बोलता है, सब लोग झूठ ही बोलने के लिए सीखा है। जैसे लगता है उनके छट्टे पे झूठ बोलने के लिए वो चढ़ाया गया हो, कोई झूठ बोले। और किसी का सामान कोई नहीं ले तो किसी सामान खोता नहीं है, लेकिन आज के दिन में किसी का नहीं है, सही नहीं होता है। आँख में धूल, चलते रास्ते आँख में धूल झोंक के छीन के लेके भाग जाना है। बताइए क्या ज़माना है। आज के दिन में सबकी इंसानियत मर चुकी है। बचा है कि अपना ईमान बेच के खा जाएंगे, और कुछ बचा नहीं है। केवल ईमान बेचने के अलावा कुछ लोगों के पास नहीं बचा है। बहुत क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं तो वीडियो में ये सारा बोलते जा रही हूँ। फ़िलहाल मुझे धमकी मिलती है तो धमकी मिलती है, कोई बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्यों मजबूर होना पड़ता है, आए दिन चोरी जो हो रही हैं
इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ता है। फिर भी मुझे धमकी मिलती है। धमकी से मैं नहीं डरती हूँ, रहूँगी तो शान से, जाऊँगी तो जान से। मुझे धमकी से नहीं डर लगता है। धमकी तो मेरे लिए आम बात हो गई है। आज नहीं तो कल मर ही जाना है, तो जी जी के हमको क्यों जीना? हमको डर डर के क्यों जीना है? मैं डर के नहीं जीना चाहूँगी। मुझे पसंद नहीं है। रहो तो शान से, जाओ तो जान से। मेरे कहने का ये मतलब मेरे दादाजी यही कहते थे, रहो तो शान से, जाओ तो जान से। कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। जब से मेरी मोबाइल खोई है, मैं क्यों बोलती हूँ, मैं चुप रहूँगी तो ठीक है। कुछ लोग मुझे चुप कराना चाहते हैं, तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? एक मेरा बड़ा बैग खोया था। बड़ा बैग मैं 3 साल के बाद अपने गाँव जा रही थी। 3 साल के बाद अपने गाँव जा रही थी, तो उसमें करीब 15,000 नगद रुपए थे और कुछ सामान लिए थे। मैं सामान ली थी अपने सासू माँ के लिए, बिछिया पायल वगैरह ली थी, अपने लड़की के लिए ली थी, देवरानी थी उनके बच्चे के लिए कपड़ा लत्ता ली थी। मेरा करीब 15,000 नगद था और उसमें 20,000 का, लगभग 20,000 से ऊपर का ही सामान था। लेकिन मेरा कैंट स्टेशन से ही खो गया। ऑटो से मैं उतरी और इसके बाद ऑटो मैं भूल गई। मुझे स्टेशन पे जाना था और मैं भी थी, मेरे दोनों बच्चे थे, पति भी थे। थोड़ा से मतलब हम बस से जाने के लिए तैयार थे और मेरे हस्बैंड ट्रेन से जाने के लिए। इसी में हुआ और इसी में मैं थोड़ा गुस्सा होके उतर गई और ना तो वो ख्याल किए ना तो मैं ख्याल की। जब ऑटो पता नहीं किधर चला गया, इसके बाद 2 कदम चलने के बाद इनको ख्याल आया, तो जब हम लोग पीछे मुड़ के देखे तो ऑटो वाला चला गया था। वो कहाँ गया, मैं चारों दिशा में दौड़ दौड़ के रोते हुए खोजी, लेकिन वो नहीं मिला। परेशानियाँ जब आती हो तो चारों तरफ से लगातार आती हैं। अगर जो भी हमारी बातों से सहमत है, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, जो भी हमारी बातों से सहमत है वो कमेंट कर सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, लाइक शेयर ज़रूर करेगा। आज के दिन में लोग परेशान करने वाले बहुत मिलते हैं, काम बिगाड़ने वाले बहुत मिलते हैं, बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं। बनाने वाला कोई नहीं मिलता जल्दी, बहुत कम लोग मिलते हैं। 100 में 25 लोग मिलते हैं, वरना बाकी सब बिगाड़ने के लिए मौजूद रहते हैं। मैं किस तरह इसको बर्बाद कर दूँ, तो ठीक वही मेरे साथ हो रहा है। मैं तो इतना बोल रही हूँ और इतना ही बोलने के लिए बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। कुछ लोग का मानना है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं ज़्यादा क्या, गलत बोलती हूँ, ठीक तो बोल रही हूँ। अगर जिसको गलत लगता है तो ना देखे हमारे वीडियो को, जिसको सही लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, शेयर करेगा। और जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगा, जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। तब